ध्यान रखना। देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दिखाई है। जी हाँ, इस बार अपनी मौजूदगी दिखाते हुए एक बड़ा ब्लास्ट सुकमा में नक्सलियों ने किया है। जी हाँ, उस बड़े ब्लास्ट में 2 जवान भी शहीद हुए हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गोमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर के सबसे नक्सल प्रभावित इलाका सिलगेर, टेकलगुड़म और पुअर्त इलाके में इस वक्त हम मौजूद है। दरअसल आपको बता दूं, कल मैंने जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में बताया था, कल यानी कि रविवार 23 तारीख को नक्सलियों ने एक कमांड आईडी को ब्लास्ट किया था, जिसमें से बस्तर के 2 जवान एक बार फिर से शहीद हुए हैं। हालांकि मैं इसलिए फिर से शहीद हुए कह रहा हूं क्योंकि कुछ साल पहले नक्सलियों ने ऐसे ही एक ब्लास्ट किया था जिसमें 10 से 11 जवान शहीद हुए। जी हाँ, अरनपुर में 10 से 11 जवान जो बड़े तादाद में जवान वहां पे शहीद हुए थे कुछ साल पहले, लेकिन एक बार फिर से लंबे वक्त के बाद नक्सलियों ने एक बड़ी रणनीति यहां पे रची। इस बड़े रणनीति में बस्तर के 2 जवान शहीद हुए। दरअसल आप देखिएगा, ये वो रास्ता है जिस रास्ते से 201 कोबरा के सीआरपीएफ के जवान इस रास्ते से अपने कैंप टेकलगुड़म की ओर रवाना हो रहे थे। जी हाँ, दोपहर 3 बजे का वक्त था। दोपहर 3 बजे कोबरा के तमाम जवान यहां से अपना राशन लेकर इस रास्ते से गुजर रहे थे और नक्सलियों ने पहले से इस जगह को अपना निशाना बनाए रखा था। जैसे ही जवानों की ट्रक इस रास्ते से गुजर रही थी, उसी दरमियान दोपहर 3 बजे नक्सलियों ने एक कमांड आईडी को ब्लास्ट किया, जिसमें एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये गड्ढा देखिएगा, ये गड्ढा लगभग 10 फीट से ऊपर होगा, क्योंकि उस पेड़ को अगर देखेंगे, दादा थोड़ा उस पेड़ को दिखाइएगा, उस पेड़ के हिसाब से अगर देखेंगे तो लगभग ये गड्ढा 10 फीट का गड्ढा है। और इस जगह पे नक्सलियों ने कमांड आईडी को प्लांट कर रखा था। जैसे ही जवानों की जो गाड़ी इस रास्ते से गुजर रही थी, उसी दरमियान नक्सलियों ने निशाना बनाकर उस गाड़ी को ब्लास्ट किया था। हालांकि आपको बता दूं, उस वाहन में सिर्फ और सिर्फ 2 जवान थे, जिनमें से एक का नाम शैलेंद्र नाम बताया जा रहा है, दूसरे का नाम विष्णु नाम बताया जा रहा है। अगर उस वाहन में अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जवान रहते तो निश्चित तौर पर वो सारे जवानों को नुकसान होता। गनीमत आपको बता दूं, उस वाहन में सिर्फ और सिर्फ 2 जवान सवार थे, इसी वजह से वो दोनों जवान इस घटना में शहीद हुए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आपको ज्ञात होगा किस तरह से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। उन एनकाउंटर्स में नक्सलियों को अब तक का बड़ा नुकसान हुआ। जी हाँ, अब तक के उनके 136 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। उसके बाद से वो लगातार बदला लेने की कोशिश कर रहे थे, बदला लेने की कोशिश लगातार वो कर रहे थे, लेकिन इस बार वो एक बार सफल हुए। क्योंकि इसलिए सफल हुए क्योंकि इस घटना में, इस ब्लास्ट में, इस कमांड आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए। हालांकि उन्हें यह लग रहा था कि उस ट्रक में लगभग कई संख्या में जो है सुरक्षा बल के जवान तैनात होंगे, इसी वजह से उस ट्रक को निशाना बनाकर उस ट्रक को ब्लास्ट किया। देखेंगे वाहन में क्या क्या सामान था, वो आपको दिखा देंगे नजदीक से। ये देखिएगा, ये राशन देखिएगा, ये चावल उस वाहन में था और ये चावल भी पूरी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। यानी कि आप सोचिएगा ये कितना बड़ा ब्लास्ट होगा। इधर फ्रूटी भी आपको नजर आ रहा होगा, कुछ उनके वो जो पीने का जो बॉटल है वो भी आपको दिख रहा होगा। इस तरफ देखेंगे, इस तरफ कार्टून नजर आ रहा होगा। इधर देखेंगे, इधर ये तेल का डिब्बा है, ये भी देखेगा इस ब्लास्ट में पूरी तरह से फेंकाया है। अब इधर देखेंगे, इधर एक पेड़ नजर आ रहा होगा, दूर से, दूर में एक पेड़ नजर आ रहा होगा, तो उस पेड़ में भी कुछ अवशेष जो है जाके वहां पे गिरे हुए हैं। तो कुल मिला के नक्सलियों ने एक बड़ी रणनीति यहाँ सोच रखी थी। ये वही इलाका है जहाँ पे हिड़मा का इलाका कहा जाता है। जी हाँ, हिड़मा जो खूंखार नक्सली, जो मारवी हिड़मा के नाम से जाना जाता है, वही हिड़मा एक बार फिर से मौजूदगी अपनी दिखाई है। अब देखेंगे ये जवान, किसी जवान का ये जूता है, किसी जवान का जूता। तो नजदीक से देखिएगा, उस जूते में कोई मांस आपको दिख रहा होगा या फिर उंगली का मांस होगा, तो ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मतलब आप सोचिएगा, इस जूते को देख के आप नजर लगाइएगा कितना बड़ा भयंकर ब्लास्ट यहाँ पे नक्सलियों ने कर रखा था, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से 2 जवान शहीद हुए। कुछ अवशेष दिखा देते हैं हम यहाँ पे,
दरअसल घटना स्थल पे हैं और घटना स्थल से और एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने एक बार फिर से बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बस्तर लालटेन में बार बार दिखाते रहेंगे। अब ये देखिएगा, ये 407 वाहन है। 407 गाड़ी का एक 407 वाहन होता है, एक वाहन। उस वाहन को अमूमन सुरक्षा बल के जवान उसे इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। उस वाहन में राशन सामान लेके जाते हैं अपने नज़दीकी कैंप में। तो उसी वाहन से जवान कल दोपहर 3 बजे राशन लेके जा रहे थे। उसी दरमियान नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था, जिसमें उसके अवशेष देखिएगा किस तरह से बिखरे पड़े हुए हैं। आप उस तरफ देखेंगे, वो आपको ठीक सामने आपको जो ब्लास्ट हुआ जो गड्ढा है वो दिख रहा होगा। वहां से लगभग देखिएगा किस तरह से जो गाड़ी के अवशेष है वो यहाँ फेंका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये कितना बड़ा ब्लास्ट होगा, आप सोचिएगा। ये देखिए किसी जवान का कपड़ा है जो शहीद हुआ, उन्हीं में से किसी एक जवान का ये टी शर्ट है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब दुखद खबर है एक बार बस्तर में, ये देखिए ये किसी जवान का ये मोबाइल है। तो आप सोचिएगा ये मोबाइल भी देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो आप सोचिएगा आखिर वो जवानों का हाल क्या रहा होगा इस ब्लास्ट में, किस तरह से वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आप मानसून का दौर शुरू हो गया। आपको बता दूं मैं, पिछले अगर हम जनवरी से जून तक का बात करें तो अब तक के छत्तीसगढ़ के बस्तर में 136 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। उसके बाद ये पहली सफलता है नक्सलियों की, जिसमें से 2 जवान शहीद हुए हैं। ये देखिए किसी जवान का ये जूता है, ये जूता यहाँ पड़ा हुआ है। और भी कुछ तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो की, हम आपको वो लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरफ देखिए ये उनका पानी का बॉटल है। ये आप देखेंगे ये भी यहाँ पे फेंकाया हुआ है। और इधर भी देखेंगे तो किसी जवान का ये पैंट होगा, और देखिए ये पैंट भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप सोचिएगा कि कितना बड़ा ब्लास्ट होगा। अवशेष पूरे बिखरे पड़े हुए हैं, खुला मंजर है। ये देखिए खुला मंजर है, और इसी जगह को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया रखा था। क्योंकि इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ आपको जंगल नजर आ रहा होगा, और दूसरी तरफ आपको ये कच्चा सड़क नजर आ रहा होगा। ये उन्होंने पहले से एक रणनीति बनाए रखी थी। उन्होंने ये जगह को सेलेक्ट किया था कि इसी जगह में एक बड़ा नुकसान जवानों को दिया जा सकता है। इसी वजह से नक्सलियों के माफ करेंगे जवानों के एक बड़ा नुकसान भी हुआ, जिसमें से 2 जवान शहीद हुए हैं। देखिए ये कुछ अवशेष है, ये गाड़ी का सामने का हिस्सा है। और ये देखिए यहाँ पे पेट्रोल, शायद ये पेट्रोल टंकी होगा शायद। इसके अवशेष देखिए कितना दूर पड़े हैं। और कुछ तस्वीर दिखा देता हूँ मैं, कुछ इंजन के तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह से ये पूरा इलाका नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है, हिड़मा का इलाका कहा जाता है। इस जगह में नक्सलियों ने साफ तौर से अपनी एक्टिविटी दिखाई है, क्योंकि 2 जवान शहीद हो गए। अब सोचिएगा आखिर ये बस्तर में कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में इस तरह से लड़ाई जारी रहेगी, और कब तक बस्तर का धरती पूरी तरह से खून से लथपथ होता रहेगा। आप देखेंगे ये उस ट्रक का इंजन है। अब देखिएगा कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा। अब उस तरफ देखेंगे, अब आपको रोड दिख कितना दूर नजर आ रहा होगा, लगभग 100 मीटर दूर आपको ये रोड नजर आ रहा होगा। और वहां जब कमांड आईडी को ब्लास्ट किया जाता है, उसके बाद उसके अवशेष देखिएगा कहां आके गिर पड़ते हैं। तो सोचिएगा कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा। शुक्र है अगर उस वाहन में अगर ज्यादा संख्या में जवान रहते हैं तो निश्चित तौर पे एक बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन फिलहाल उस वाहन में सिर्फ और सिर्फ 2 जवान थे, जिनका नाम, एक का नाम शैलेंद्र और एक का नाम विष्णु उदाम बताया जा रहा है। वो 2 जवान दरअसल कोबरा के जो तमाम सीआरपीएफ के जवानों के साथ, 201 के जवानों के साथ इस रास्ते से गुजर रहे थे। ये वही रास्ता है जहाँ पे हिड़मा का बोलबाला चलता है। हालांकि कुछ महीने पहले इन इलाकों में नए नए कैंप को स्टेब्लिश किए गए। अगर हम बात करें तो पुवर्ती की बात करें तो पुवर्ती वही इलाका है जहाँ पे हिड़मा ने जन्म लिया। उन इलाकों में भी कैंप को स्टेब्लिश किया गया हाल ही में, और उसके बाद टेकलगुड़म में भी कैंप को स्टेब्लिश किया गया। तो कुल मिला के अब सबसे नक्सल प्रभावित इलाके कहे जाने वाले इलाकों में लगातार सुरक्षा बलों के जवान आसानी से पहुंच रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने अपना डेरा भी लगा रखा है उसके बाद। लेकिन एक दुखद खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा में आई है, क्योंकि इस बार 2 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि वो 2 जवान कहाँ के रहने वाले हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय दीजिएगा। लेकिन फिलहाल मेरे पास अभी जो जानकारी मिल रही है, वो दोनों जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया आज। उसके साथ उन्हें श्रद्धांजलि देकर आज उनके गृह ग्राम, उनका जो पार्थिव शरीर है
वो भेजा गया। लेकिन कुल मिला के अब देखिएगा छत्तीसगढ़ में आखिर ये सिलसिला कब तक शुरू रहेगा, कब तक नक्सली और सुरक्षा बलों की लड़ाई के बीच में कभी जवान मारे जाते हैं, कभी नक्सली मारे जाते हैं। आखिर बस्तर में कब शांति मिलेगी? बल्कि मुझे नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में कभी शांति मिलेगी। लेकिन मुझे ये तो देख के लगता है, प्रतीत होता है कि अब ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं लेने वाला है, क्योंकि नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दिखाई है। उसके बाद इन इलाकों में लगातार सुरक्षा बल के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। उनके 2 जवान शहीद हुए। उसके बाद और सुरक्षा बलों की एक्टिविटी और तेज देखने मिल रही है, क्योंकि इन इलाकों में नक्सलियों की जो एक्टिविटी थी वो थोड़ा सा कम देखने मिल रहा था। लेकिन अब जो है इस ब्लास्ट के बाद आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सलियों की एक्टिविटी अब इन इलाकों में देखी जा सकती है। अब देखना होगा आने वाले वक्त में और किन किन घटनाओं को नक्सली अंजाम देते हैं और क्या इसका बदला सुरक्षा बलों के जवान लेते हैं। उनके 2 साथी मारे गए। मेरी जानकारी में आपको बता दूं, जनवरी से जून तक का 136 माओवादी मारे गए। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 जवान शहीद हुए। नारायणपुर के हमले में सिर्फ 1 जवान शहीद हुआ था। उसके बाद शायद ये दूसरा हमला था होगा जिस हमले में 2 जवान शहीद हुए। कुछ ये देखिए, कुछ और मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। हालांकि वीडियो लंबा बन रहा होगा, लेकिन इसलिए लंबा बन रहा है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से सामान बिखरे पड़े हैं जवानों के, इसी वजह से वीडियो को ज़्यादा लंबा खींच रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाना बेहद जरूरी है कि इस तरह से घटनाएं बस्तर में होती हैं। आप देखेंगे इस तरफ, इस पेड़ में देखिएगा वाहन के कुछ अवशेष आपको दिख रहे होंगे। अवशेष देखिएगा किस तरह से लटका हुआ है। तो कुल मिला के बस्तर में भैया शांति नहीं होगी, क्योंकि इससे प्रतीत तो होता है। कुछ और जानकारी मैं दे देता हूँ। ये देखिए, ये पेड़ है। इस पेड़ की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये वही पेड़ है जिस पेड़ को नक्सलियों ने निशाना बनाया था। अब आप कहेंगे कि कैसे इस पेड़ को निशाना बनाया नक्सलियों ने? जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ये जो कच्चा रोड है, इस रोड से कल यानी कि सुरक्षा बलों के जवान इस रास्ते से गुजरते हैं। अब नक्सलियों को कैसे उस वाहन को क्षतिग्रस्त करना है, उस वाहन को ब्लास्ट करना है, तो उसका कैसा उसका रास्ता निकाला जाए, तो ये वो पेड़ है। इस पेड़ के पास जैसे ही वाहन पहुंचती है, 402 है कि 401, 402 जैसे ही पहुंचती है, 407 जैसे ही पहुंचती है, उसके बाद नक्सली ब्लास्ट कर देते हैं। बहुत बड़ा ब्लास्ट। अगर जवान बहुत सारे रहते हैं तो बहुत सारे जवानों को नुकसान होता। हालांकि उस वाहन में सिर्फ 2 जवान थे, इसी वजह से दोनों जवान शहीद हुए। फिलहाल वीडियो आपको यहां तक आपने देखा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक रिपोर्ट हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।